गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली गर्ल एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू 6th to 8th क्लास कॉमन वर्कशीट एंड वर्कशीट नंबर 86 एंड द डेट ऑफ दिस वर्कशीट इज़ 24 अक्टूबर 2020। बच्चों, जो ये हमारी वर्कशीट नंबर 46 आई है, ये सैटरडे को जो हमारी कॉमन आती है, ये वर्कशीट हमारी 6th, 7th और 8th सभी बच्चों के लिए एलिजिबल है। सभी बच्चे इस वर्कशीट को कंपलसरी करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले स्टूडेंट नेम में आप अपना नाम और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम फिल करोगे। ये आपकी जो है कॉमन वर्कशीट आई है, इसको आप लोग बड़े ही अच्छे तरीके से आज लोग समझोगे। देखो बच्चों, लास्ट वर्कशीट में हमने डिस्कस किया था, क्या किया था बच्चों डिस्कस, जल्दी से बताइए। यस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। हमने बहुत तरह के पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, जैसे कि साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। तो इस वर्कशीट में हम लोग क्या करेंगे, केयर अबाउट एयर। ठीक है, हमें जो है केयर बतानी है जो जिससे हमारा एयर पोल्यूशन होता है, तो हम इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोटेक्शन कर सकते हैं वो हमें नीचे स्टेप में लिखने हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला टास्क जो इस वर्कशीट का आया है, गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट हार्म द एयर एंड मेक इट अनहेल्दी टू ब्रीथ। कुछ मतलब यहाँ पर थिंग्स के नाम दिए हुए हैं जो हमारी एयर को हार्म नुकसान पहुंचाते हैं और उसको अनहेल्दी बना देते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेते हैं। ठीक है, अनजम्बल द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। तो ये जो जंबल करके हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें इन्हें अनजम्बल करके लिखना है लेटर्स को, ताकि कोई मीनिंगफुल वर्ड हमारा बने, जिससे हमारी जो है एयर क्या होती है, अनहेल्दी होती है और हमारे एयर को जो है डिस्टर्ब करती है। देखिए, सबसे पहला तो वर्ड जो है इन्होंने हमें वर्कशीट में करके दिया हुआ है एज एग्जाम्पल, स्मोक। सेकंड जो वर्ड हम लोग बनाएंगे उससे बनेगा बच्चों हमारा डस्ट, DUST, डस्ट। एक बार और लिख देती हूँ बच्चों में क्लियर, ताकि आप लोग उसकी स्पेलिंग अच्छे से लिख लें, DUST, डस्ट। ठीक है, थर्ड वर्ड हम लोग बनाएंगे, इसको जब हम अनजम्बल करेंगे तो बनेगा हमारा क्रैकर्स, CRACKERS। क्रैकर से भी जो है बच्चों हमारी एयर जो है डिस्टर्ब होती है और हमारी एयर अनसेफ हो जाती है, जिसमें हम ब्रीथिंग करते हैं और फिर हमारी आँखों को इरिटेशन होता है। बहुत सारी डिसीज़ जो हैं फिर हमें धीरे धीरे हो जाती हैं, तो इसलिए हमें क्रैकर्स भी हम यहाँ पर लिखेंगे। थर्ड वर्ड जो फोर्थ हमारा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो वर्ड हमारा बनेगा वो बनेगा जब हम इसको अनजम्बल करेंगे। देखिए, केमिकल्स, CHEMICALS, केमिकल्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने डस्ट, क्रैकर्स और केमिकल्स तीनों वर्ड को अनजम्बल कर दिया है। सेकंड टास्क में देख लेते हैं क्या आया है। हेल्प द फॉलोइंग पीपल फाइट एयर पोल्यूशन बाय सजेस्टिंग सॉल्यूशन फ्रॉम द गिवन बॉक्स बिलो। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें जो है 4 प्रॉब्लम्स दी हुई हैं और गिवन बॉक्स में हमें जो है सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। तो हमें इन चारों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन छांट कर लिखना है कि फर्स्ट प्रॉब्लम में कौन कौन से सॉल्यूशन आएंगे, सेकंड प्रॉब्लम में हम कौन से सॉल्यूशन दे सकते हैं, थर्ड प्रॉब्लम में हम कौन से सॉल्यूशन दे सकते हैं और फोर्थ प्रॉब्लम में हम कौन से सॉल्यूशन देंगे, प्रॉब्लम को देखते हुए। तो पहली प्रॉब्लम हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी, योगिता लिव्स इन दिल्ली, हर हाउस इज नियर ए फैक्ट्री विच रिलीज पॉइजनस फ्यूम्स गैसेज, व्हाट कैन शी डू। योगिता जो है दिल्ली में रहती है, उसका घर जो है फैक्ट्री के पास है जहाँ से क्या होती है, पॉइजनस गैसेज निकलती हैं। तो वो क्या कर सकती है ऐसे में। देखो, हम इसके सॉल्यूशन क्या बताएंगे। देखो बच्चों, मैंने नीचे लिख दिए हैं आपके लिए ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। देखिए, क्योंकि योगिता जो है घर में रहती है तो इसलिए उसको कीप मोर इंडोर प्लांट्स,
एक तो उसको अपने घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि हमारा कुछ पॉल्यूशन जो है, घर में जो पॉल्यूशन आता है एयर से, वो थोड़ा सा कम हो सके। और प्लांट मोर ट्रीज, और ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके घर के आसपास खाली जगह है वहाँ पर योगिता को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज वहाँ पर लगाने चाहिए। तो इस तरह से हमने योगिता की प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन आपको बताए हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड प्रॉब्लम हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। देखो, एवरी डे अरुण ड्राइव्स टू हिज ऑफिस एट 8 AM। रोज अरुण जो है ड्राइविंग करके अपने ऑफिस 8 बजे जाता है सुबह। देयर इज़ सो मच ट्रैफिक ऑन द रोड, और उस समय ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा रोड पर। द स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स मेक्स हिम फील सिक, और जो स्मोक निकलता है व्हीकल से, गाड़ियों से, ट्रक से वगैरह से, जिससे भी निकलता है, तो उससे वो थोड़ा सा सिक महसूस कर रहा है, मतलब बीमार महसूस कर रहा है। तो कैन यू हेल्प हिम, तो हम उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। देखो कितने सारे व्हीकल्स जो हैं ये चल रहे हैं, गाड़ी भी है, कार भी है, ट्रक वगैरह भी हैं, और इनसे सब कुछ जो है धुआं रिलीज़ हो रहा है, पोल्यूशन रिलीज़ हो रहा है। तो जो है अरुण कुछ बीमार महसूस कर रहा है, तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन बताने हैं। देखो हमने क्या बताए हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो जब वो घर से बाहर निकलता है तो उसे एक वियर ए मास्क पहनना चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल, मतलब उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, अपनी गाड़ी ना ले जाकर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रोड पर जितना कम ट्रैफिक होगा पोल्यूशन भी उतना ही कम होगा। अगर हम अपने प्राइवेट व्हीकल्स के बदले पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर लेते हैं तो रोड पर नेचुरली जो है ट्रैफिक कम हो जाएगा। या कारपूल बच्चों एक ऐसी व्यवस्था होती है कि हम लोग आपस में शेयरिंग करके जो है गाड़ी ले जाते हैं। जैसे कि 3-4 फ्रेंड्स हैं तो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि एक दिन मैं गाड़ी लेकर जाऊंगा, नेक्स्ट डे तुम ले जाना, उस अगले दिन तीसरा बंदा ले जाएगा। तो इस तरह से इस व्यवस्था को हम कारपूल बोलते हैं। चेक योर व्हीकल्स फॉर पोल्यूशन, और अपने साथ साथ जो हमारे व्हीकल्स हैं, चाहे वो हमारी बाइक है, स्कूटर है, गाड़ी है, कुछ भी है, वो हमें अपने पोल्यूशन के लिए समय समय पर चेक कराते रहना चाहिए कि कहीं उससे कोई पोल्यूशन रिलीज तो नहीं हो रहा है, कोई धुआं, कोई किसी तरह की गैस वगैरह कोई लीकेज तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी फाइंड कर लिया है। देखते बच्चे, थर्ड प्रॉब्लम हमारी क्या आती है। अतुल ग्रैंडफादर मिस हिज इवनिंग वॉक इन द पार्क। अतुल के ग्रैंडफादर जो हैं अपनी इवनिंग वॉक को जो है मिस कर रहे हैं। ए बिल्डिंग हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन द प्लेस ऑफ दैट पार्क, क्योंकि इस पार्क के स्थान पर एक बिल्डिंग बना दी गई है। ही इज़ वरीड एज देर आर नॉट इनफ ट्रीज टू सप्लाई द ऑक्सीजन, व्हाट टू डू, क्योंकि अब वो इसलिए चिंतित हैं क्योंकि अब इतने पेड़ पौधे नहीं हैं, क्योंकि पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। लेकिन अब अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अतुल के दादाजी जो है वरीड हैं। देखते हैं इसके लिए हमने क्या सोल्यूशन ढूंढा है। देखिए थर्ड सॉल्यूशन में मैंने लिखा है प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, डू नॉट कट ट्रीज, और जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको बचा कर रखना चाहिए, उनको काटना नहीं चाहिए। अगर कोई काटता भी है पेड़ पौधे तो हमें उन्हें मना करना चाहिए, उन्हें हमें अवेयरनेस दिखानी चाहिए कि पेड़ पौधे काटने नहीं हैं, और लोगों के अंदर भी हमें इस अवेयरनेस को जगाना चाहिए। चौथी प्रॉब्लम हम लोग बच्चों पढ़ लेते हैं। Today there is smoke in काजल सिटी, सी finds it difficult to breathe। आज जो है काजल के शहर में क्या हो रहा है, स्मोक हो रहा है। स्मोक का मतलब होता है बच्चों धुआं, जो धुआं होता है ना उसका कोहरा सा आ जाता है, और वो भी पॉइजनस कोहरा होता है। सी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, तो उसे बहुत ही मुश्किल हो गया है सांस लेना। बट सी हैज़ टू गो टू वर्क, लेकिन उसे काम पर तो जाना ही है। हाउ कैन सी गो आउट, तो वो बाहर ऐसे में कैसे निकले। देखो मैंने इसमें सॉल्यूशन देखा है, वियर ए मास्क। सबसे पहले जब वो घर से बाहर निकलेगी तो मास्क पहनना चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल, और उसे भी वही करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी तो हमारी जो है जो हमारी एयर है वो ब्रीथिंग के लायक डिज़र्व रहेगी, ब्रीथिंग हम उसमें कर सकें, इसलिए हमें उसे पॉल्यूटेड नहीं करना है बल्कि उसको पॉल्यूटेड होने से बचाना है। देखिए नेक्स्ट टास्क में हमें क्या पूछा गया है।
कैन यू थिंक ऑफ एनी न्यू सॉल्यूशन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन योर कॉलोनी? क्या आपको कोई और सॉल्यूशन भी है आपके दिमाग में कि हम रिड्यूस कम कर सके एयर पोल्यूशन को अपनी सोसाइटी में, कॉलोनी में? राइट इन द गिवन स्पेस। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। अगर आपके दिमाग में कोई और आइडिया भी है इनके अलावा, प्लांट मोर ट्रीज, वियर ए मास्क, ये सब तो हमने लिख दिए हैं, है ना। क्रैकर्स नहीं, हमें पटाखे वटाखे नहीं छुटाने चाहिए क्योंकि इससे भी हमारी जो एयर है वो पॉल्यूटेड होती है। तो ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। वे डू नॉट बर्न वेस्ट, प्लास्टिक वगैरह को नहीं जलाना चाहिए, पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। कीप मोर इंडोर प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा घरों के अंदर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो बच्चों इसके अलावा अगर कोई न्यू सॉल्यूशन आपके दिमाग में है तो वो आपको लिखना है। देखिए मैंने आपकी हेल्प करने की काफ़ी कोशिश की है, कुछ पॉइंट्स ढूंढकर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। देखते हैं। न्यू सॉल्यूशन टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन, अवॉइडिंग इरिटेटिंग परफ्यूम्स। सबसे पहले तो जो परफ्यूम्स जो होते हैं इरिटेटिंग, बड़ी खुशबू वाले होते हैं, बहुत पोल्यूटेड होते हैं, हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। व्हेन वी आर ड्राइविंग वी शुड ओबे द स्पीड लिमिट, और जब हम ड्राइव करते हैं तो हमें अपनी स्पीड भी लिमिट रखनी चाहिए। वी शुड फॉलो द लॉ एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग द एयर पोल्यूशन, और हमें उन सारे रूल्स और रेगुलेशन को मानना चाहिए सरकार की तरफ से जो दिए गए हैं। यूज़ ऑफ रीन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी सोर्सेज, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो दोबारा से बनाए जा सके ग्रीन एनर्जी सोर्स, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इस तरह के सोर्सेज हमें यूज़ करने चाहिए। जैसे कि क्योंकि आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो होता है एयर में वो होता है फ्यूल और कोयल से, यानी कि ईंधन जब हम जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूटेड होती है। और अगर हम इनके स्थान पर क्या कर लें, सोलर और विंड सोर्सेज को यूज़ करें जिससे कि हमारी एयर पोल्यूटेड नहीं होती है, तो बच्चों ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हम क्या करते हैं, सोलर और विंड सोर्सेज को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी, एयर भी पोल्यूटेड नहीं होगी, काफ़ी हद तक पोल्यूशन से बचा जा सकता है। टर्न ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज़, और हमें लाइट क्योंकि बचा कर रखनी है इसीलिए हमें लाइट तब बंद कर देनी चाहिए तब उसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, फालतू में इधर उधर लाइटें जलाकर नहीं छोड़नी चाहिए। तो इस तरह से बच्चों मैंने कुछ सॉल्यूशन लिखे हैं, और अगर आपके माइंड में कोई और सॉल्यूशन आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो। देखिए सारी 4 प्रॉब्लम दी हुई हैं, चारों के सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, अलग से कुछ और सॉल्यूशन भी लिख दिए हैं, और आपको वर्कशीट अच्छे से समझा दी है क्या क्या चारों प्रॉब्लम्स थी। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से पहले ही मिल जाए और आप उसको अपनी कॉपी में कर सको। धन्यवाद।